बीजेपी और शिवसेना में खटपट, सीट बंटवारे को लेकर बढ़ा विवाद। लोकसभा की 22 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट ने ठोका दावा। अपने दावे से पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है शिंदे गुट। एक साल के अंदर ही शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में खटपट शुरू हो गई है। पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मामला लटक गया था और अब लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का मुद्दा उछलता दिखाई दे रहा है। एमबीए की तरह एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं। एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को असली शिवसेना बताते हैं। चुनाव आयोग ने भी एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। बीजेपी भी एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानती है। इसीलिए एनडीए गठबंधन में जितनी सीटें शिवसेना को लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए मिलती थी, उतनी ही सीटों पर एकनाथ शिंदे गुट ने दावा ठोक दिया है। शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकार ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और 22 सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार चुनाव के मैदान में होंगे, बाकी पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। दरअसल शिवसेना सांसदों ने हाल ही में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर दावा किया था। उद्धव ठाकरे सेना से अलग होकर शिंदे खेमे में शामिल होने वाले 13 सांसदों को उनकी सीट बरकरार रखे जाने को लेकर चर्चा हुई थी। साथ ही शिंदे गुट ने रायगढ़, सिरूर, औरंगाबाद और अमरावती पर अपना दावा किया था। शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकार ने इस बात के आरोप लगाए हैं कि बीजेपी शिंदे गुट के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देने की बात कही है। कीर्तिकार के बयान से साफ तौर पर एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में फूट देखी जा सकती है। मामला हाथ से निकल जाए उससे पहले एकनाथ शिंदे ने बात को संभालने की कोशिश की और कहा कि सीटों को बंटवारे को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। समय आने पर सीटों को लेकर समझौता हो जाएगा। बीजेपी और शिवसेना लंबे समय से दोस्त है, इसीलिए सीट बंटवारे में भी आसानी हो जाएगी। शिंदे की बातों का समर्थन फडणवीस ने भी किया। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब उनसे कीर्तिकार के बयान पर सवाल पूछा गया तो डिप्टी सीएम ने कहा कि कीर्तिकार ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ये पूरी बेबुनियाद खबर है। हमारे गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। शिंदे की शिवसेना 22 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी शिंदे गुट की मांग स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि शिवसेना की ताकत जब संयुक्त थी तो उस दौर में भी बीजेपी को शिवसेना को 22 सीटें देना ज्यादा लगता था, क्योंकि शिवसेना का काम स्ट्राइक रेट बीजेपी की तुलना में हमेशा कम रहता है। ऐसे में बीजेपी शिंदे गुट को 22 सीटें देने के लिए तैयार होगी, उस पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे सीट बंटवारे को लेकर सवाल एमबीए पर भी चल रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल है, लेकिन एमबीए में भी टकराव देखने को मिल रहा है। यहाँ टकराव खुद को बड़ा भाई बताने को लेकर भी चल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां इस बात का दावा कर रही हैं कि उनका आधार बड़ा है, इसलिए उन्हें लड़ने के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के पूर्व तैयारियों के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने तिलक भवन में 2 और 3 जून को अहम बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी दिग्गज नेता और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक को लेकर नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य बीजेपी को हराना है और पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ने का संकल्प किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी मतों से जीत मिली है। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित होना होगा। पटोले ने अभी सीटों की दावेदारी पर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात के संकेत जरूर दे दिए कि गठबंधन में कांग्रेस की सीट किसी से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।